हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है जो क्लास 10th की हमने स्टोरी पढ़ी थी ए लेटर टू गॉड, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाके इस स्टोरी को पढ़िए। तो आइए देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? और किन सेंटेंस से ये हमें पता लगता है? तो हम सब जानते हैं जो लेंचो है उसका कंप्लीट जो फेथ था वो गॉड में था, यानी भगवान में था। और इस स्टोरी में बहुत सारे सेंटेंस है जिससे हमें ये पता लगता है। जैसे हम देखते हैं कि जब लेंचो के जो खेत हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं ओलावृष्टि के कारण, तो उसके पास केवल एकमात्र आशा बचती है, वो है हेल्प ऑफ गॉड। तो या इन सेंटेंस में वो कहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प ऑफ गॉड। इन सेंटेंस से पता लगता है। और इसके बाद वो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये भी वो सेंटेंस है जिससे पता लगता है। और इसके बाद वो कहता है कि ऑल दो द नाइट लेंचू थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ये भी वो सारे सेंटेंस हैं जिससे पता लगता है कि जो लेंचो है उसका एकमात्र विश्वास केवल गॉड में है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? यानी जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसमें उसने गॉड लिख के साइन क्यों किया? तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर है वो चाहता है कि वो एक अपनी लाइफ में कोई एक संतुष्ट होने वाला ऐसा काम करे जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करे। और वो चाहता है कि जो लेंचो है, और वो जब वो फर्स्ट बार लेंचो का लेटर पढ़ता है तो जानता है, वो सोचता है कि ये इस इंसान का बहुत ज़्यादा फेथ है गॉड में और उसका जो विश्वास है उसे नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए वो चाहता है कि कैसे जो पैसा है उसका अरेंजमेंट करके वो लेंचो के पास पहुंचा दे। इसलिए वो लेंचो को पैसे भेज देता है क्योंकि वो चाहता है कि जो उसका भगवान में फेथ है लेंचो का वो ना टूटे। फिर वहाँ पे लिखा है कि वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? यानी वो उस जो लेटर है उसमें गॉड लिख के साइन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंचो है वो भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है, इसलिए उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर उसमें गॉड लिख के ही साइन करता है ताकि लेंचो समझे कि जो पैसे हैं वो भगवान द्वारा ही भेजे गए। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ये फाइंड करने की ट्राई किया कि वो पैसे उसे किसने भेजे थे, वाई, क्यों और क्यों नहीं? तो हम देख रहे हैं कि लेंचो ने बिल्कुल भी ऐसा कोई ट्राई नहीं किया है, स्टोरी में ऐसा हमें नहीं बताया गया है। क्योंकि जो लेंचो है वो कम्प्लीटली इन फेथ ऑफ गॉड, यानी भगवान में उसका बिल्कुल अटूट विश्वास था। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था कि भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई भी उसकी हेल्प करेगा। और इसलिए वो जानता था कि जो पैसे हैं वो केवल भगवान ही उसे भेज सकते हैं, और इसलिए उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कुछ भी पता लगाने की कि ये पैसे आए कहाँ से। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? यानी लेंचो क्या सोचता है कि जो बाकी बचे हुए पैसे थे वो किसने ले लिए होंगे? तो हम जानते हैं लेंचो ने शायद ये सोचा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनने शायद उसके पैसे चुरा लिए हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। इसके आगे जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? यानी इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? और आयरनी यहाँ पे बताया गया है कि आयरनी होती क्या है। रिमेंबर दैट द आयरनी ये सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट ऑफ इट। यानी आयरनी एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। यानी हम कहानी का जो एंड है या फिर एट द मोमेंट हम कहानी को जो होना चाहिए वो सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है, उस सिचुएशन को आयरनी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आयरनी है क्या इस सिचुएशन में? तो आयरनी ये है कि हर जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनने लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन लेंचो ने उनका धन्यवाद करने के बजाय लास्ट में ये बोल दिया कि अब अगली बार मुझे यहाँ पैसे ना भेजे जाएँ क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी चोर हैं। तो एक अम्यूजिंग है, यानी एक तरह का व्यंग्य किया गया है इसमें जो सिचुएशन है उस पर। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, आर देयर पीपुल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या वास्तविक संसार में भी लेंचो की तरह पीपुल हो सकते हैं? यानी लेंचो के जैसे लोग हो सकते हैं वास्तविक संसार में? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? यानी आप क्या कह सकते हैं लेंचो किस तरह का इंसान होगा? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अपने
प्रश्न का जवाब देने के लिए आप जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं उनमें जो शब्द दिए गए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शायद रियल वर्ल्ड में लेंचो के जैसे लोग होना बहुत मुश्किल है। इस तरह के शायद ये इतने इनोसेंट या इतने जिसे हम भोले कहें या बेवकूफ़ कहें, इस तरह के लोग शायद इम्पॉसिबली हमें मिल पाएंगे। और आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू से ही, तो हमें लगता है कि वो बहुत भोला तरह का इंसान होगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे क्वेश्चन है यू में सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी हम नीचे जो वर्ड्स हैं उनसे आंसर दे सकते हैं। ग्रीडी तो हम जानते हैं वो लालची तो बिल्कुल नहीं होगा। नेव ना ही वो नेव होगा। नेव भी शायद थोड़ा बहुत वो हो सकता है, क्योंकि नेव का मतलब जैसे भोलापन, उसके अंदर थोड़ा बहुत भोलापन है, क्योंकि वो केवल भगवान पे विश्वास करता है, छोटी छोटी बातें से ही वो संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक भोला इंसान हम उसे कह सकते हैं। स्टूपिड, थोड़ा बहुत वो स्टूपिड भी है, जैसा स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो रियल वर्ड है उस पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, और एक ऐसी वर्ड पे विश्वास करता है, भगवान पे विश्वास करता है जिसका कोई अस्तित्व शायद हो या ना हो, उसमें कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से, और सेल्फिश, थोड़ा बहुत वो सेल्फिश भी है, क्योंकि वो अपने पैसे लेने के बाद वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस में उसे पैसे ना भेजे जाए, तो सेल्फिश भी हम उसे कह सकते हैं। कॉमिकल हम उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉमिकल वो अपने जो वर्क है उसके प्रति काफ़ी सीरियस है। तो इस तरह से आप इन शब्दों का यूज़ करके इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस जो स्टोरी है उसमें दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, यानी दो तरह के विरोध हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एक जो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट है वो है ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, एंड फिर उसके बाद ह्यूमन देमसेल्फ, यानी और ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो लेंचो है उसकी जो फसल है वो नेचर यानी नेचुरल तरीके से बर्बाद हो जाती है, और वो नेचर यानी नेचुरल तरीके से ही उसका जो भरपाई है वो करना चाहता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिलता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमन एंड सेल्फ, यानी केवल इंसान और इंसान के बीच में। जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता है अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वहाँ पे पैसे मांगता है, गॉड से लेटर लिखता है। तो ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट है ये ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। और इस कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि जो लेंचो है वो बिल्कुल भी जो इंसान है उस पर बिलीव नहीं करता है, वो केवल गॉड पे बिलीव करना चाहता है। और जो उसके पैसे थे वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने उनके पैसे चुरा लिए। तो इस तरह से इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इनके आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग को। सबसे पहले इसमें जो फेथ का मतलब विश्वास होता है। डेलिकेट का मतलब होता है अच्छी तरह। पॉजेस का मतलब होता है पूछना। रुइन का मतलब होता है विनाश। शावर मतलब होता है हल्की बारिश। इंटीमेट का मतलब होता है नज़दीक। सपर का मतलब होता है शाम का खाना। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचाना। प्लेजर का मतलब खुशी। एक्सक्लेम का मतलब चिल्लाना। सेटिस्फाइड का मतलब संतोष। ट्रैप्ड का मतलब होता है उड़ना। हिल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। रिजेंबल का मतलब होता है सदृश्य। एक्सपोज का मतलब होता है दिखाना। पर्ल्स का मतलब होता है मोती। कॉर्न का मतलब होता है मक्का। डिस्टर्ट का मीन है बर्बाद कर देना। रक्टस होता है टिड्डा। सॉलिटरी होता है एकांत। कॉन्सेंस का मतलब होता है आंतरिक मन। एमेबल का मतलब होता है मिलनसार। और ऑब्लिक का मतलब होता है आभारी। तो ये सारे जो वर्ड मीनिंग है इनको आप लिख सकते हैं, और इन्हें आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।